कौन-कौन इस बात को स्वीकार करता है कि हम उसके बच्चे हैं? हम सब मानते हैं। हम रोज़ प्यार से कहते भी हैं, तुम माता-पिता हो, हम आपके बच्चे हैं। वैसे किस-किस को गर्मी लग रही है? हाथ उठाओ। उठा लो, कोई बात नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा, अब एक छोटी-सी चीज़ करके देखना, ठीक है? अगर हम गर्मी तो जितनी है उतनी ही है, लेकिन हमें कितनी लगेगी, वो मौसम पर नहीं, हमारे संकल्पों पर निर्भर है। है तो गर्मी, लेकिन महसूस कितनी होगी? तो अगर हम मन में हर थोड़ी देर के बाद कहेंगे, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो शरीर क्या करेगा? शरीर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और शरीर को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी। फिर उसके साथ आप सेटल नहीं होंगे और फिर आपका मन कहेगा लेकिन कितनी गर्मी है। और जितनी बार आपका ये मन कहता जाएगा कि कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, उतना आपको गर्मी क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? अच्छे से बोलो क्या होती जाएगी? ज़्यादा लगती जाएगी। अब गर्मी जो है तो है, लेकिन मुझे कम लगनी चाहिए। तो मुझे क्या संकल्प करना पड़ेगा? गर्मी तो जितनी है, लेकिन मैंने बार-बार संकल्प किया कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो थोड़ी ज़्यादा लगने लग जाती है। अपने हाथ को ऐसा रखें, अपने जीवन की कोई भी बात को यहाँ रखो। बात तो जो है, वो तो है ही, लेकिन बात को छोटे से बड़ा बनाना या बात को बड़े से छोटा बनाना, उसका मैग्नीफाइंग लेंस किधर है? बात तो जितनी है वो है, बट उसको इतने से बड़ा बनाना या उसको इतने से छोटा बनाना, उसका मैग्नीफाइंग लेंस किधर है? इधर है। कई बार जब हम छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, तो आस-पास के लोग बोलते हैं, राई का पहाड़ बना दिया है। राई क्या होती है? गुजराती में क्या बोलते हैं राई को? अच्छा राई बोलते हैं, चल ठीक, ईज़ी। छोटी-सी होती है, काले रंग की होती है, छोटी-सी होती है। लेकिन जब हम छोटी बात को बड़ा करते हैं, तो लोग बोलते हैं राई का क्या बना दिया? पहाड़ बना दिया है। तो राई का पहाड़ बनाता कौन है? वो बनाने वाली शक्ति कौन? कौन है वो बनाने वाली शक्ति जो राई का पहाड़ बना सकती है? वो शक्ति किसके पास है? वो यहाँ बैठी है। तो मैं आत्मा वो शक्ति हूँ, जो राई का क्या बना सकती है? पहाड़ बना सकती है। और मैं आत्मा वो शक्ति हूँ, जो पहाड़ का क्या बना सकती है? अब बोलो, जो पहाड़ का क्या बना सकती है? राई बना सकती है। तो परमात्मा सिखाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, जो हम हर रोज सुबह परमात्मा के महावाक्य अध्ययन करते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, तो परमात्मा ने कहा, 100 हिमालय जितनी बड़ी बात भी आ जाए, एक पहाड़ जितनी नहीं, 100 हिमालय जितनी भी बड़ी बात आ जाए, उसको राई बनाकर, करो उँगली 1 मिनट, 100 हिमालय कितना ऊँचा? उतना। उसको क्या बनाकर? राई बनाकर, फिर राई को रुई बनाकर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं राई भी थोड़ी-सी हार्ड होती है, चुभती है। तो राई को क्या बना दो? रुई बना दो और फिर क्या बोला होगा रुई को क्या करो? फूँक मार दो। ये पावर किसके पास है? किसके पास है ये शक्ति? बताओ, हाथ उठाओ, ये शक्ति किसके पास है? वो तो हमें पता है हमारे पास ये शक्ति है। हमें पता है कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम राई को पहाड़ बना सकते हैं और हम पहाड़ को राई बनाकर, रुई बनाकर, फूँक मारकर उड़ा सकते हैं। तो जब हम ये संकल्प करते रहेंगे कि बहुत गर्मी है, तो हमारी राई क्या बनती जाएगी? पहाड़ बनती जाएगी। अब समझो मेरे पास पहाड़ जितनी गर्मी है, लेकिन मुझे उसको राई बनाकर रुई बनाना है, तो मुझे क्या संकल्प करना होगा?
अभी आपको बताना पड़ेगा। हाँ, आप बताओगे आंसर। बहुत गर्मी है तो गर्मी बढ़ने लगी। कहाँ? मुझे लगने लगी। बाहर तो जितनी है उतनी ही है। अब मुझे कम लगनी चाहिए, मतलब परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर कम पड़ना चाहिए। तो मुझे क्या संकल्प करना पड़ेगा? कितनी गर्मी है, क्या संकल्प करना पड़ेगा? अब बोलो ना। ये बहुत आसान हो गया। अब तो बोलना होगा कि मुझे कम गर्मी लगनी चाहिए। मतलब परिस्थिति तो जो है वो है, लेकिन परिस्थिति का मुझ पर असर क्या पड़ने वाला है, वो परिस्थिति नहीं डिसाइड करती। वो कौन डिसाइड करता है? ध्यान से सुनो और फिर आंसर बताना। परिस्थिति जो है वो है, चाहे वो मौसम हो या चाहे जीवन की कोई और बात हो। परिस्थिति जो है वो है, लेकिन परिस्थिति का मुझ पर कितना असर पड़ने वाला है, वो कौन डिसाइड करता है? परिस्थिति या मैं? सोच लो, फिर से सुनो। और परिस्थिति जरूरी नहीं है सिर्फ मौसम हो। परिस्थिति तो कुछ भी हो सकती है। परिस्थिति, सिचुएशन। परिस्थिति मतलब मेरी स्थिति को छोड़ के दूसरी स्थिति। परिस्थिति इकट्ठे मिलकर बोलते हैं। परिस्थिति जो है सो है। बोलिए, अच्छे से बोलो। पूरे शहर नहीं, पूरे देश को समझ में आ जाए ये बात। परिस्थिति जो है सो है। परिस्थिति का मुझ पर कितना प्रभाव पड़ना है? बोलो। परिस्थिति का मुझ पर कितना प्रभाव करना है, वो किसके हाथ में है? किस किस को लगता है वो मेरे हाथ में है? अब आपकी फोटो खींच के हमने कल के पेपर में डालनी है, ऐसे वाले ये सारे सबके हाथ ऊपर है कि वो मेरे हाथ में है। वो